जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है ना, वो आपको टेस्ट एनालिसिस है। और ये जो टेस्ट एनालिसिस है, देखिए, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि आज जो क्लास में जो टेस्ट हुई है वो आपको मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है ना, यानी कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य से संबंधित जो है वो आपको टेस्ट हुई है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो है आपको 11वीं कक्षा की जो है वो आपको चौथी टेस्ट हुई है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन जो इसमें हम रखे हुए हैं टेस्ट में, देखिए, वो आपको क्या है कि 11 12 इसके अलावा आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, सबके लिए बेहद फायदेमंद है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको दे दिए जाएंगे, आप वहां से इसे प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर जो हम टेस्ट का एनालिसिस करेंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे साथियों कि आपको टू द पॉइंट, अर्थात कहने का मतलब जो इसका आंसर है उस आंसर के संदर्भ में हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, और आप लोग भी प्रयास कीजिएगा इसका आंसर देने का। तो देखिए, तो साथियों, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए इस रीट की क्या होती है कि आपको आवश्यकता होती है, क्या होती है, आवश्यकता होती है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, कह रहा है परमादेश, ठीक है ना, उसके बाद है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद है आपको अधिकार परीक्षा उत्प्रेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए, तो अनुच्छेद 226 के तहत क्या होता है कि आपको जो उच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो होते हैं वो आपको सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं वो आपको 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। उसी में से एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भी होता है, जो आपको किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए क्या होता है कि आपको मतलब जारी किया जाता है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, दो में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी क्या है कि आपको संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो देखिए, ऑप्शन ए करा है अनुच्छेद 23, उसके बाद करा अनुच्छेद 29 व 30, उसके बाद है आपको अनुच्छेद 32, उसके बाद है अनुच्छेद 38 और 39। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 29 और 30, क्योंकि अनुच्छेद 29 और जो 30 है उसमें जो है आपको क्या है तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, और इसी अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को जो है यह अधिकार आपको दिए गए हैं। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं तीन में। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सुनिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए, अनुच्छेद 19 का रहा है, अनुच्छेद 20 का रहा है, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको अनुच्छेद 30। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी अनुच्छेद 26 क्या है, 20 क्या है, 19 क्या है, तो हम इस पर एनालिसिस नहीं करें, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट जो है आपको आंसर बता रहे हैं। चलिए, अब हम चलते हैं 4 में। क्या कह रहा है, सुनिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 32, इस अनुच्छेद 32 में जो है आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जो है वो आपको चर्चा की गई है। तो ये जो देख रहे हैं 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है उससे भारतीय संविधान की जो आत्मा कहते हैं अनुच्छेद 32 को, वो आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहते हैं। तो 4 का राइट आंसर सी हो गया। चलिए, 5 में क्या कह रहा है, इसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का जो आपको क्या है अधिकार जो है, ठीक है ना, वो आपको भारतीय संविधान की जो है अंतरात्मा है। यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है ना, भारतीय संविधान की अंतरात्मा कौन कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग आधुनिक भारत का क्या कहते हैं, तो आपको निर्माता भी कहते हैं। तो साथियों, 5 का जो राइट आंसर है वो आपको पता चल गया होगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 6 में। 6 में क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सुनिए, कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान में से निकाल दिया गया है। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं संपत्ति का अधिकार, उसको क्या है कि आपको यानी कि मूल अधिकार में से इसको निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, इसी के द्वारा इसे निकाल दिया गया मूल अधिकार की सूची से, और इसको जो है संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत जो है वो आपको रख दिया गया है। तो साथियों, 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, 7 में क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है गोलकनाथ केस, मंडल केस, उसके बाद है केशवानंद भारती केस, शाहबानो केस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस था 1967। इसी में कहा गया था कि संसद जो है हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं करेगी। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 8 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, मतलब छुआछूत का अंत किया गया था। देखिए कह रहा है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद आपको 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, क्योंकि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ही जो है वो आपको अस्पृश्यता का क्या किया गया कि आपको अंत किया गया था। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 9 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि हमारे देश में दास्ता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है। तो साथियों हमारे देश में जो दास्ता की मनाही है ना, वो आपको शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें क्या है कि आपको समाहित है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसका उल्लेख कहाँ है, तो देखिए इसका जो उल्लेख है आर्टिकल आपको 23 से 24 में। तो इसको आपको याद रखना है। समानता का अधिकार इसका उल्लेख कहेंगे तो ये आपको आर्टिकल 14 से 18 में। उसका स्वतंत्रता का अधिकार यह आपको आर्टिकल 19 से क्या है कि आपको 22 में। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार यह जो आर्टिकल 29 से कितना में था, आपको 30 में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में 10 की ओर। 10 में क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए सुनिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है 10 नंबर। देखिए क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो साथियों अल्पसंख्यकों के हितों की जो रक्षा करता है ना, वो आपको संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसका जो उल्लेख है वो आपको है कहाँ, तो अभी बताए थे कि इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 29 से 30 में है। धर्म का अधिकार यह आपको यानी कि आर्टिकल 25 से कितना है, तो आपको 28 में। तो इसे आपको याद रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार यह आपको आर्टिकल 19 से 22 में। समानता का अधिकार यह आपको आर्टिकल 14 से 18 में। तो देखिए तो अभी जो है भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 10 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 11 में क्या कह रहा है सुनिए कि समानता का अधिकार ठीक है ना, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत जो है वो आपको दिया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए तो समानता का जो अधिकार है ना साथियों, वो आपको अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 क्या है, अनुच्छेद 16, इस सब के अंतर्गत जो है वो आपको दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है कुछ आपको अधूरा है। क्या है, अधूरा है, यानी कि इसमें एक कूट दिया गया। क्या है, कूट दिया गया। तो चलिए इस कूट को देखते हैं। तो देखिए तो इस कूट में जो है आपको ए नंबर में कह रहा है क्या, एक नंबर जो मतलब कूट है उसमें कह रहा है कि 1 और 2, क्या कह रहा है 1 और 2। देखिए इस कूट को बनाना होगा। 2 नंबर जो है वह कह रहा है आपको 2 और क्या कह रहा है बताइए, तो आपको 3 कह रहा है। उसके बाद जो है आपको 3 नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है कि सभी चारों, क्या है सभी चारों। और उसके बाद जो है आपको डी नंबर जो कह रहा है यानी चौथा नंबर वो कह रहा है कि 2, 3 और क्या है, तो आपको 4। तो देखिए तो इसमें सही कौन है बताइए। समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन अनुच्छेद आते हैं, तो आपको अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। तो इसमें से जो है आपको क्या जानते हैं कि आपको 2, 3 और क्या है 4, ये आपको सही है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपके क्या है कि जो प्रश्न पत्र मिले थे उसमें दिया गया था, इसमें आपको नहीं टाइप कर पाए हो, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो साथियों संपत्ति का जो अधिकार है ना वो आपको मूल अधिकार नहीं है। क्या है, मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है वो आपको कानूनी अधिकार है। तो इसका जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी सॉरी क्या कहते हैं कि आपको सी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र कहकर इसे संबोधित किए थे या इसका घोषणा पत्र कहे थे। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आचार्य JB कृपलानी, जो आपको आजादी के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्हें का महात्मा, आधुनिक भारत का क्या कहते हैं कि आपको मनु, क्या है मनु। इसके अलावे इन्हें क्या होता है कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है। और अम्बेडकर साहब ने ही क्या कहते हैं कि जो DPSP है उसको कहते हैं सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र। चलिए अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में, सॉरी 13 कह रहा है 14 में। 14 में क्या कर रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए तो 14 नंबर प्रश्न एकदम इजी है, आपको हमेशा जो है इसका जो है रिविजन भी हम करवाए हुए हैं। देखिए कह रहा है कि संविधान के इस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था।
तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1951 का पहला संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा कि पहला संविधान संशोधन कब होता है, 1951 में, ये भी आपको जान लेना है। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, इसके द्वारा अलग बात ये थी। फिर आपको 1976 का 42वां संविधान संशोधन, इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया था, कि आपको जोड़ा गया था। तो 14 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 15 में। क्या कह रहा है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है। तो देखो बाबू, देश की रक्षा करना जो आता है ना, वो हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य भारत में कहाँ से लिया गया है, तो कहेंगे सोवियत संघ के आपको संविधान से, और तत्कालीन अभी की अगर हम बात करते हैं वो आपको रूस हो जाएगा, उस समय सोवियत संघ, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 16 में। क्या कह रहा है सुनिए, 16 नंबर प्रश्न जो है बड़ा इजी है आपका। क्या कह रहा है, इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि नागरिकों की जो मौलिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध जो है लगाए जा सकते हैं, किंतु उनके औचित्यकरण का निर्धारण जो है वो आपको कौन कर सकता है। तो आपातकाल के समय समझिए कि नागरिक के जो मौलिक स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन इसका जो औचित्यकरण है वो आपको कौन करते हैं, तो आपको न्यायपालिका करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका क्या हो जाएगा, कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम केवल आंसर बता रहे हैं, आपको देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं, सुनिए क्या कह रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2002 के 86वें संविधान संशोधन के तहत राज्य किन के लिए अपने कानून द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की क्या करेगा, कि आपको व्यवस्था करेगा। तो यह जो हो जाएगा, आपको क्या जानते हैं कि आपको ऑप्शन नंबर जो बी है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 17, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 18 में। 18 क्या कर रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय मान्य जो है वो आपको ठहराया गया है। तो साथियों संविधान में जो है न्याय मान्य जो है ना, वो आपको मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसके हनन होने पर आप क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की दरवाजा को खटखटा सकते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। जब विशेष इस पर चर्चा करेंगे तो वहां पर आपको सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आएंगे। देखिए करा कि स्वतंत्रता से पूर्व काल में इस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा 1928 के नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट को बनाते कौन है, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता आपको मोतीलाल नेहरू जी। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए और यहाँ पर हम विशेष चर्चा नहीं करें, पहले जान लीजिए। यहाँ पर हम जो है टू द पॉइंट केवल जो है आपको ऑप्शन जो है उस ऑप्शन के बारे में हम क्या कर रहे हैं कि आपको चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 20 में क्या कर रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में से सबसे पहले कौन सा अधिकार है। तो देखिए तो संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में जो सबसे पहला अधिकार है वह है आपको समानता का अधिकार, जो कि आपको कहाँ से शुरू होता है, तो आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह आपको आर्टिकल 23 से जो है वो आपको 24 तक। स्वतंत्रता का अधिकार यह आपको आर्टिकल जो है 25 से क्या कहेंगे, तो आपको 28 तक। धर्म का अधिकार यह आपको आर्टिकल क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी स्वतंत्रता का जो अधिकार है बाबू यह जो हो जाएगा आपको आर्टिकल 19 से कितना तक जानते हैं, तो आपको 22 तक। और इधर जो देखिएगा आपको आर्टिकल 25 से 28 तक में जो है वो आपको धर्म का अधिकार है। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 21 में। क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से कौन से विशेष लेख, ठीक है ना, जारी करने की जो है वो आपको याचिका जो होती है वो आपको की जाती है, ठीक है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। अक्सर लोग जो होते हैं इसमें क्या करते हैं कि आपको गलती मार देते थे। देखिए क्या कह रहा है कि किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से, ठीक है ना, कौन से विशेष लेख जारी किए जाते थे। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है परमादेश लेख, उसके बाद है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा आपको परमादेश लेख। तो ऑप्शन नंबर जो ए है साथियों यह इसका क्या हो जाएगा कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। तो साथियों भारतीय संविधान का जो आपको हृदय एवं आत्मा जो कहा जाता है ना वो आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल जो है हम आपको आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 23 में चलते हैं। क्या कह रहा है सुनिए। कह कि वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। तो साथियों वर्तमान में जो हमारे संविधान में जो है ना मौलिक कर्तव्य उसकी संख्या जो है वो आपको 11 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 24 में। क्या कह रहा है सुनिए।
बड़ा अच्छा है। कह रहा है कि स्वतंत्र व लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या है कि आपको प्राप्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्राप्त होने चाहिए। ठीक है ना? किस लिए? तो देखिए, कह रहा है कि ताकि वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है ना? तो देखिए, तो इसका राइट आंसर ही यही हो जाएगा, अगला ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है ना? तो किसी भी देश में जो होता है, नागरिकों के मूल अधिकार प्राप्त इसलिए ही मतलब उसको दिए जाते हैं मौलिक अधिकार, क्योंकि ताकि वो व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। क्योंकि मौलिक अधिकार का परिभाषा ही होता है क्या, कि एक व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 25 में। 25 नंबर प्रश्न जो है, देखने में आपको लंबा लगेगा, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा एकदम आपको छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि यदि किसी मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच टकराव होता है तो न्यायालय क्या करेगा? यही पूछा जा रहा है। कह रहा है कि राज्य के उस कानूनी आदेश का प्रथम दृष्टया रद्द कर देगा। उसके बाद कह रहा है मौलिक अधिकारों को वरीयता देगा। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत को वरीयता नहीं देगा। फिर कह रहा है कि दोनों के बीच में मधुर संबंध जो है स्थापित करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सही है। और ऐसा न होने पर वो क्या करेगा कि मौलिक अधिकारों को वरीयता देगा। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है कि नागरिकों का कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है कि वे क्या है, वे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के आदेशों पर चले। यह है, ठीक है ना, सत्य निष्ठा से अपने करों का भुगतान करे। तो यह आपको नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि देखिए इंदिरा गांधी की सरकार में जब क्या था कि मौलिक कर्तव्यों को लाया गया था, तो सरदार सोनसी समिति ने कहा था कि आपको कर देना भी मौलिक कर्तव्य में शामिल हो, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे शामिल नहीं किया था। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 37 में। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, तो अनुच्छेद 19 के तहत अब जो है ना, संपत्ति रखना, खरीदना, बेचना, यह जो है आपको मौलिक कर्तव्य में जो है वो आपको शामिल नहीं है। सॉरी, मौलिक अधिकारों में जो है आपको शामिल नहीं है, यानी कि मौलिक स्वतंत्रताओं में जो है शामिल नहीं है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 28 में। क्या कह रहा है, सुनिए। 28 नंबर प्रश्न जो है बड़ा अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है लंबा, लेकिन समझिएगा तो इसको एकदम ईजी है। सब आपके बुक का जो है क्वेश्चन सब देखिए। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का व्यापक अध्ययन यह बताता है कि हमारे मौलिक अधिकार वे है, क्या है, वे है जो संविधान के तीसरे भाग में क्या है लिखे गए। बिल्कुल सही है कि संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का चर्चा है, तथा सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या अनुसार वर्णित अधिकारों में निहित है। बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है साथियों, यही क्या हो जाएगा कि आपको 28 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 29 में। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो साथियों, संपत्ति का अधिकार जो है वो आपको कानूनी के अधिकार में आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 30 में। सुनिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण जो है वो आपको किया गया है? तो देखिए, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है ना, वह भारत में आपको अमेरिका से प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग सारे लोग जो है आप आंसर मिलान करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका कितना आंसर जो है सही है। जो बच्चे आपको ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास ये क्वेश्चन नहीं होंगे, वो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ये क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं 31 में। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो क्षेत्र है कैसा है? तो देखिए, तो राज्य के नीति निर्देशक जो क्षेत्र है उस मतलब उसका जो सिद्धांत है, उसका जो क्षेत्र है ना, वो आपको व्यापक है। क्या है? व्यापक है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने के लिए हम न्यायालय में क्या कर सकते हैं कि आपको नहीं जा सकते हैं। मतलब राज्य अपने सुविधा अनुसार इसका क्या करता है कि आपको वहन करता है। तो 31 का राइट आंसर भी हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है कि सरकारों के लिए निर्देश है, परंतु न्यायालय का संरक्षण किसे प्राप्त नहीं है? तो देखिए, तो सरकारों के लिए निर्देश है, लेकिन क्या न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है? किसे नहीं है? तो आपको नीति निर्देशक तत्व को नहीं है। तो देखिए, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कर रहा है, सुनिए। निम्न में से किसे भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र जो है वो आपको क्या होता है कि आपको
माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको मौलिक अधिकार, उसके बाद है आपको मौलिक कर्तव्य, उसके बाद है नीति निर्देशक, क्या कहेंगे कि आपको सिद्धांत, क्या है सिद्धांत, उसके बाद है शक्तियों का वितरण। तो देखिए तो इसमें थोड़ा सा समझिए, अनिवार्य स्वतंत्रता कहा गया, अधिकार पत्र कहा गया, तो आप तनका साफ पढ़े होइएगा भाग 3। तो भाग 3 को क्या है कि आपको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब क्या हुआ कि अधिकार पत्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ए हो जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही। तो देखिए थोड़ा बहुत दिमाग भी आपको लगाना है कि अधिकार पत्र है, तो अधिकार पत्र मतलब मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, मतलब उसमें मौलिक अधिकार, ठीक है ना। ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए 34 में क्या कह रहा है कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता जो है नहीं हो सकती है, यह कथन किसका है। तो देखिए अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, यह कथन जो है वो आपको लॉस्की महोदय का है। तो 34 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको क्या हो जाएंगे कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 35 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में यह व्यवस्था निश्चित की कि मुआवजे का उपयुक्त होना, ठीक है ना, उस समय के बाजार भाव के द्वारा निश्चित किया जाएगा। तो देखिए तो यह था आपको बेला बनर्जी केस था 1955, इसमें किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा 35 का। चलिए अब हम चलते हैं 36 में। देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में से क्यों निकाल दिया गया, यह पूछा जा रहा है। तो कह रहा है इससे निरीक्षण को प्रोत्साहन मिलता था, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। इससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता था, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब कह रहा है अगला, देखिए कि यह अधिकार सरकार व न्यायपालिका के मध्य टकराव का कारण बन गया था। तो यह जो है आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है, क्योंकि समय समय पर जो है सरकार जो होते थे ना, ठीक है ना, और न्यायपालिका, उसके बीच में यह टकराव बन जाती थी। लोग जो होता था अपने संपत्ति को लेकर न्यायालय पहुंच जाते थे। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 37 में। 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए सुनिए, यह किसने कहा आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून के ऊपर नहीं है, क्या है नहीं है। तो ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति है ना, सर एडवर्ड कोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 38 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को संविधान जो है, ऑस्ट्रेलिया का होगा बाबू, ठीक है ना, ये मिला लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो है वो आपको कब अस्तित्व में आता है। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया का संविधान जो है ना 1900 ईस्वी में अस्तित्व में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखिए सब फंसाने के लिए जो है हम लाइन से दे दिए हैं ताकि आपको गलती हो। चलिए अब चलते हैं 39 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था। तो साथियों सबसे पहले जो है सोवियत संघ के संविधान में मौलिक अधिकारों का और मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया था 1936 में। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वह बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। आप लोग अपना आंसर मिलाकर और हमें जरूर बताएंगे कि आपके कितने आंसर जो है वो आपको सही है। चलिए अब चलते हैं 40 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि सोवियत संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स है, इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको कब शामिल किया गया था। तो साथियों यह आपको 1936 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 41 में। देखिए तो 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, तो कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष अपना 14 सूत्री कार्यक्रम जो है उसको क्या किया था कि आपको पेश किया था। क्या किया था, पेश किया था। तो आप सबको पता होगा कि 14 सूत्री कार्यक्रम मोहम्मद अली जिन्ना से क्या है कि आपको जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यह जो पेश किया गया था 1929 में, क्या है 1929 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग 42 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि निम्न में से किस शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन कह रहा है एक, क्या जानते हैं, सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे हम इसको ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में जो है थोड़ा सा हमें ये जो है कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर जो है आप बताइए तो क्या होना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ना वो आपको ए होना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग जो ए पर पहले गया है, ठीक है ना। आप लोग इससे देख लीजिएगा क्या कर रहा है कि निम्न में से किस शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। तो कहेंगे सर्व सत्तावादी शासन। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है आप लोग लगा लीजिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि समानता के अर्थ से क्या अभिप्राय है। तो कह रहा है विधि के समक्ष समानता, ये भी है। किसी भी आधार पर भेदभाव न करना, ये भी सही है। सभी को रोजगार के समान अवसर, ये भी सही है। अस्पृश्यता का निषेध, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, ई, वो आपको राइट हो जाएगा। तो सारे बच्चे का जो है वो आपको ऑप्शन ई जो है वो आपको सही हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 44 में। 44 में क्या कह रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए
कह रहा है कि किसी मौलिक अधिकारों के तहत, ठीक है ना, किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार को निषेध किया गया है, मतलब जो बेकारी है उस बेकारी को जो निषेध किया गया है वह आपको शोषण के विरोधी अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसे आपको देख लेना है। चलिए अब चलते हैं 45 में, क्या कह रहा है सुनिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखने में आपको लंबा लगेंगे लेकिन इसका आंसर जो होगा वो आपको एकदम छोटा हो जाएगा। देखिए सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस वर्ष संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, सहकारी संस्थाओं के गठन, संचालन व प्रबंधन से संबंधित प्रावधान जो था वो आपको जोड़ा गया था। तो साथियों यह जो जोड़ा गया था ना 2011 के संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट आंसर पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं जो है वर्णित है। तो साथियों 19वें अनुच्छेद में जो है ना नागरिकों की अगर हम कुल स्वतंत्रताएं के वर्णित की बात करेंगे वो है आपको 6। क्या है? 6। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जब मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य जब हम पढ़ाए थे तो उसमें काफी अच्छे से इसका क्या किए थे कि आपको एनालिसिस किए थे। चलिए अब चलते हैं 47 में, क्या कह रहा है सुनिए कि राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के समय कौन सा मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों सभी मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 वाला जो आपको मौलिक अधिकार है उसको आपको स्थगित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश है, मतलब कि डीपीएसपी का समावेश है। तो वो हो जाएगा आपको भाग 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपको राइट। देखिए दूसरा में कहेंगे नागरिकता, ठीक है ना, तीसरा में मौलिक अधिकार, उसका बाद आपको चौथा में कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आप पांचवा में कहेंगे तो वो आपको संघ, क्या हो जाएगा संघ। तो 48 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 49 में क्या कह रहा है सुनिए। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है। तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है ना अनुच्छेद 51A में क्या है कि आपको वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 50 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो साथियों गौवध पर जो प्रतिबंध लगाया गया है ना वो आपको अनुच्छेद कितना के तहत जानते हैं। तो आपको 48 के तहत, किसके तहत 48 के तहत, और यह हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या होते हैं कि आपको आते हैं। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग को बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग कम से कम कमेंट करके अपना जो आंसर है लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका जो कितना सही है कितना गलत है, ये हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है कि किस केस में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्ति व्यक्त करने विदेश जाता है तो उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति नागरिकों का क्या है कि आपको मौलिक अधिकार है। तो साथियों यह कहा गया था मेनका गांधी केस 1978 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका ये आपको राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं 52 में, क्या कह रहा है सुनिए। अब कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जा सकती है। तो देखिए तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जो होता है रिट जारी किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए तो संपत्ति का जो अधिकार है ना बाबू वो आपको मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में जो है वो आपको कौन जो है वो आपको सक्षम है। ऑप्शन ए कह रहा है लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको सी हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किससे माना गया है तो आपको सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अब हम चलते हैं 55 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य जो है वो आपको नहीं माना गया है। तो साथियों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसको जो है क्या जानते हैं कि न्याय योग्य जो है वो आपको नहीं माना गया। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको बी हो जाएगा। चलिए 56 में क्या कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। क्या है तो देखिए तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है इसका जो प्रावधान है ना साथियों वो आपको क्या जानते हैं। तो याद रखिएगा यह आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर है। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं 57 में, क्या कह रहा है सुनिए कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो साथियों प्राचीन युग में राज्य का जो रूप था वो आपको नगर राज्य था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं 58 में, क्या कह रहा है सुनिए कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है
संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो साथियों ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो आपको भाग 3 में क्या है कि आपको वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 6 कहेंगे राज्य की नीति निदेशकता, तो भाग 6 कहेंगे तो उसमें आपको राज्य। तो 58 का राइट आंसर बी हो गया। चलिए अब चलते हैं 59 में, क्या कह रहा है सुनिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहे थे? तो यह आपको भाग 3 क्या है, भाग 3। तो इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर। चलिए 60 में क्या कह रहा है कि प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे कितने? तो देखिए तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो आपको 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब से मौलिक अधिकार की संख्या जो है मौलिक अधिकार के प्रकारों की संख्या वो आपको 6 रह गई। लेकिन यहाँ पर पूछा रहा है प्रारंभ में, तो प्रारंभ में कहेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 7। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न में, क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए क्या कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो देखो बाबू वर्तमान में जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, वो आपको 6 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शुरू में कहेंगे कितने प्रकार के? तो 7 प्रकार के। चलिए 62 में क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए तो हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कर सकते हैं राष्ट्रपति। जब हमारे देश में आपको आपात उपबंध संबंधी क्या होता है कि चीजों को लागू किया जा सकता है उस समय, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको लागू मतलब कि मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 62 का राइट आंसर वो आपको बी हो जाएंगे। चलिए 63 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो देखिए तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 में क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो साथियों मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो आदेश है वो आपको राष्ट्रपति देते, क्या होते हैं? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 65 में, और लास्ट में बार बार करें कि आप लोगों को अपना आंसर जो है आपको चेक करके बताना है कि कितने मार्क्स आपके हैं। देखिए कह रहा है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति जो है किसे है, ठीक है ना, यह पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो मूल अधिकार है इसको प्रवर्तित करने का जो अधिकार है वो आपको उच्चतम न्यायालय और आपको क्या जानते हैं उच्च न्यायालय दोनों को क्या है, दोनों को है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सब जो होते हैं वो आपको पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अक्सर बच्चा यहाँ पर उच्च न्यायालय मार देता है, क्या होता है? उच्च न्यायालय मार देता है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, उच्चतम न्यायालय क्या करता है कि आपको आर्टिकल 32 के तहत, और ये जो उच्च न्यायालय है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है यह आपको बिल्कुल सही है। चलिए 66 में क्या कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा क्या जानते हैं कि आपको पद्म विभूषण, ठीक है ना, आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो वह आपको अनुच्छेद 18 क्या है, अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का, ठीक है ना, प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, किसके अधीन वर्गीकृत किया गया? मतलब कि अनुच्छेद 15 किसके अंतर्गत आते हैं? तो सीधे कहेंगे समता के अधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को खाली घुमा दिया गया है, बात वही है। चलिए 68 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है बाबू कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है ना वो आपको प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 69 में कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो साथियों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार वर्णित है ना वो आपको किस में जानते हैं? तो अनुच्छेद 23 से 24 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 70 में क्या कह रहा है सुनिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो साथियों बच्चों के शोषण से जो संबंधित है अनुच्छेद 24 है, क्योंकि इसी में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 71 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाया जाने का, ठीक है ना, प्रतिषेध किया गया? तो अभी बताएं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, और यह कहाँ कही गई बात? तो आर्टिकल आपको 24 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है, 72 नंबर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा
अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए कह रहा अपने रुचि के अनुरूप वकील रख सकता है, सही बात है। गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जान सकता है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। जानने का अधिकार मतलब सभी है, क्या है, सभी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना। चलिए अब चलते हैं 73 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है। तो बताए थे कि भाग 3 जो है वो आपको मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 2 कहेंगे तो आपको नागरिकता से। भाग आपको 4 को कहेंगे मूल कर्तव्य से। भाग 4 कहेंगे तो आपको नीति निर्देशक तत्व से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता जो था वो आपको प्रदान किया गया था। तो देखिए तो मूल अधिकारों को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 75 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है कहाँ है। तो साथियों भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये आपको राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, सुनिए। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है। तो साथियों संपत्ति का अधिकार जो है ना वो आपको एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और यह कहाँ वर्णित है, तो आपको आर्टिकल 300 के क में इसका क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया है। और संपत्ति के अधिकार के तहत इसे जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में क्या कर दिया गया था कि आपको रख दिया गया था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक डॉट द्वारा, देखिए क्या कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है ना, द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। मतलब 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, इसके द्वारा किस मतलब कि मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। तो याद रखिएगा क्या जानते हैं, संपत्ति के अधिकार को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है सी, वो आपको क्या है कि आपको राइट आंसर है। चलिए 78 में क्या कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा जो था समाप्त कर दिया गया था। तो बताए थे 44वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, 1978 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए 79 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर, ठीक है ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। तो इसको जो रखा गया अभी बताया था अनुच्छेद 300 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था। तो साथियों एक वाद है केशवानंद भारती बनाम आपको केरल राज्य का वाद। इसी में क्या था जानते हैं कि आपको मतलब कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो अधिकार है वो आपको किसे दिया गया था जानते हैं, आपको यानी कि संसद को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है ए, वो आपको राइट है। लेकिन इसी बात में कहा गया था कि संसद जो है संविधान के मूल संरचना में जो है आपको संशोधन नहीं कर सकता, उसके मूल ढांचे को नहीं बिगाड़ सकता है। तो 80 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 81 में क्या कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार जो है वो आपको कैसा अधिकार है। तो कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संविधिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो जाएगा आपको मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार। और इसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो आपको आर्टिकल 21A में है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, यह आपको हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। क्या है, मौलिक कर्तव्य भी, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को क्या है कि आपको जो सरकार होती है वो आपको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। क्या करा है ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही बढ़िया है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। क्या करा है सुनिए, 82 नंबर करा है साथियों, क्या कि किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है, ठीक है ना। तो यह जो करता है ना आपको परमादेश, क्या करता है, परमादेश। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा कि आपको राइट हो जाएगा। मतलब कि किसी जो सार्वजनिक अधिकारी वो अपने पद का कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो उसके लिए जो रिट जारी किया जाता है कौन सा था आपको, यानी कि कौन, तो यह आपको परमादेश। चलिए अब चलते हैं आपको 83 नंबर जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है नहीं किया जा सकता, मतलब कि हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं किया जा सकता है। तो वह आपको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था उसी में, ठीक है ना। तो देखिए तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो साथियों हमने आज क्या किया जानते हैं, कि जो क्लास में टेस्ट हुई थी, ठीक है ना, आज है आपको 10 अक्टूबर 2023, इसी दिन क्लास में जो है टेस्ट हुई थी, ठीक है ना, 11th वाले बैच का, ठीक है ना, दोनों बैच की टेस्ट हुई थी। तो उसमें जो आपको एनालिसिस किए गए हैं
सारे के सारे आंसर का एनालिसिस किया गया, इसमें हम विशेष चर्चा नहीं किए। तो आप लोग अपना आंसर मिलाकर जरूर हमें बताएंगे। यह आपको 12th के बच्चे के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यह काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो साथियों, आप लोग अपना आंसर की मिला करके और हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स जो है वो आपको सही है, ठीक है ना, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी बंधुओं से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।